Good morning and assalamu alaikum. Thank you for clicking this video. Thank you for coming to Glossy English Spoken. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ग्लोजी इंग्लिश स्पोकन का विजिट किया। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। हमारा आज फर्स्ट डे है, यानी डे 1 है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा और साथ में आपको सारा चीज वर्ड्स वगैरह जितना भी चाहिए आप इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं 729495 एंड 93 एंड 69। इस पर आप कॉल करके आप जो है व्हाट्सएप पे वर्ड्स मीनिंग का कुछ जो भी यूजेबल है स्पोकन डेली लाइफ में आता है उसे आप ले सकते हैं, उसका पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा बोर्ड में, और आप जो है कॉपी कलम लेके बैठें ताकि जो चीज आपको पता नहीं है उसको नोट डाउन कर सकें। और दूसरी बात यह है कि आप रेगुलर क्लास करें और डे 1 से लेके जितना भी जहां तक भी चले, जब तक स्पोकन आप सीख ना जाएं, बोली इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख ना जाएं। और मैं इतना ग्रामर डीपली आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं कि आप जो है स्पोकन यानी इंग्लिश स्पीकिंग फिर छोड़कर आप जो है दूसरी तरफ ग्रामर में घुस जाए, तो मैं इतना भी ग्रामर आपको डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। उसके लिए हो सकता है अलग अलग क्लास आए तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको स्पीकिंग के लिए करा रहा हूँ सिर्फ, और फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। तो आप अपने दोस्तों से भी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाते रहें वीडियो को। और तो आप बोर्ड की तरफ देख सकते हैं, मैंने लिखा है एक वर्ड लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है भाषा। आप हिंदी भाषा जानते हैं तो इंग्लिश भी एक भाषा ही है, लेकिन हम लोगों ने उनको कठिन बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप अगर एक छोटे से बच्चे को अमेरिका भेज दें तो वो बच्चा जो है जो ही बड़ा होगा उस माहौल में रहकर, उस वातावरण में रहकर वो धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगेगा। वही बच्चे को अगर आप छोटा में ही चाइना भेज दें तो वहां पे भी बच्चा उस वातावरण में रहकर चिंपोंग चोंग इस तरह का भाषा सीख लेगा। उसी तरह है लैंग्वेज, जिस वातावरण में आप रहिएगा उस वातावरण में धीरे धीरे आप ढल जाइएगा। उसी तरह आपका है लैंग्वेज। आप हिंदी में रहें, आप अगर सीखें, आप अगर सोचें तो बचपन में आपने हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन स्कूल में गए, उस वातावरण में रहे, धीरे धीरे हिंदी बोलना सीख लिए। उसी तरह आपकी लैंग्वेज इंग्लिश भी है, लेकिन बस फर्क इतना है कि हम लोग वो यहाँ पे जो वातावरण नहीं बनाते हैं। और मैं आपको पूरी तरह से इंग्लिश जितना पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको सारा चीज बता दिया, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर बेकार है पढ़ना आपको, क्योंकि कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो उसमें आप पूर्ण नहीं हो पाइएगा, फिर टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा हो जाइए। भाषा कहते किसे हैं? तो भाषा वो माध्यम है जिससे किसी की भाव को या फिर दूसरे के विचारों को खुद समझते हैं, दूसरे को समझने में आसानी हो, उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। तो भाषा इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से जानवर का भी कुछ ना कुछ भाषा होगा, इंसान का भी भाषा है। तो हम लोग के इधर हिंदी भाषा बहुत प्रचलित है, भारत में खास तौर पर। और इंग्लिश का तो बात ही मत बोलिए, इंग्लिश भाषा बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है अदर देश में, खास तौर पर इंडिया से बाहर आप जाएं तो, क्योंकि लगभग सारे देश में इंग्लिश भाषा समझने के लिए व्यक्ति मिल जाएंगे। हिंदी भाषा आप इंडिया से आउट जाएंगे तो आपको शायद ही मिलेगा कोई हिंदी भाषा समझने को, बाकी सारे इंग्लिश, अरबी वगैरह, चाइनीज वगैरह इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले भाषा के बारे में सीखते हैं। तो इंग्लिश भी एक भाषा है, इसका भी छोटा छोटा कुछ यूनिट होगा, ठीक। जिस तरह से हिंदी भाषा में कुछ यूनिट है, एक सबसे छोटी यूनिट है क ख ओ आ, बचपन में पढ़े होंगे हम लोगों ने, और उर्दू में भी होगा अलीफ बा पा ता, इस तरह से। और इंग्लिश का भी कुछ है। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में क्या है आखिर। तो आप जो है बोर्ड पे देख सकते हैं ABCDEFGH, खाली जगह मतलब इसमें लेटर्स आएंगे जेड।
तो इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, ये चीज आपको पता होंगी पहले से। चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने गौर किया होगा कि ये इंग्लिश भाषा का सबसे छोटा यूनिट है, क्योंकि सब भाषा का कुछ न कुछ यूनिट होता है। हिंदी के लिए क ख जानती होंगे आप, और इसका ही, और इसी को अकेला जब रहेगा तो इसी को हम लोग लेटर का नाम देंगे, यानी लेटर इसे कहा जाता है। और जब पूरा सीरियल वाई लिखा हुआ रहेगा तो इसी को हम लोग पूरे को क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फाबेट। ओके, जिसे हम लोग हिंदी में इसे कहते हैं वर्णमाला, वर्णमाला, और लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ण। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। और चलिए आगे बताता हूं मैं आपको फिर वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में, कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। चलिए आइए सीखते हैं। आई होप आपने लेटर्स के बारे में पूरी तरह से समझ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड। वर्ड कहते किसे हैं? आप यूं कह सकते हैं कि एक लेटर या फिर लेटर्स का समूह जो एक परफेक्ट यानी पूर्ण मीनिंग रखता हो, अर्थ रखता हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय। बॉय आपको पता है बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो इसके पास एक प्रॉपर मीनिंग है कि लड़का, इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है। वही मैंने आपको कहा YBO, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी लेटर्सों का, अक्षरों का एक समूह है, लेकिन इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं हुआ। एक अर्थ होना चाहिए तभी वर्ड हुआ। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको लिखना है टॉय। टॉय मीन्स होता है खिलौना। टॉय को वर्ड कहेंगे, हाँ कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। टॉय मीन्स होता है खिलौना, खिलौना। लेकिन मैंने आपको अगर कहा YTO ये वर्ड है, तो बिल्कुल भी वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? किसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लेटर्स हो पूरा, कई लेटर्स हो लेकिन उसका मीनिंग अगर कुछ ना देता हो तो वो वर्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ, वर्ड उसे नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में, कि वाक्य फिर किसे कहते हैं। का टॉपिक है सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि लेटर्स मिलकर, लेटर या फिर कई लेटर्स मिलकर एक, जिसका एक मीनिंग हो, वो वर्ड कहलाया। अब सेंटेंस भी वही प्रकार है कि कई वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करता है। कई लेटर्स मिलकर एक वर्ड का निर्माण करता है, और कई वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, एक्चुअल में मैं स्टूडेंट ही हूं। ओके, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो आप देख सकते हैं कि आई भी एक वर्ड है, एम भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, स्टूडेंट भी एक वर्ड है। तो वर्ड किसे कहते हैं? तो कई लेटर्स मिलकर एक वर्ड का निर्माण करता है, जिसके पास कोई एक अर्थ हो, और वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करता है, जिसके पास पूरी तरह से पूरी बात उसमें सीमित हो। मतलब जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, पूरी बात समझ रहे हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो ये सेंटेंस हो गया। तो अब सेंटेंस किसे कहते हैं आपको शायद आई होप समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट वीडियो में डे 2 में आपको मैं बताऊंगा कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। इसी तरह सारे बेसिक से लेकर मैं चीजें जाऊंगा, फिर टेंसेस वगैरह, फिर सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। और अपने दोस्तों से भी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।